Hello students, I have written 8 questions here. All questions are similar problem. You can solve easily. Very simple students. Any students can do any sums within 1 minute. Guarantee students. Please student, just take out a copy and pen and write down all questions and write down what I am saying. So let's start. स्टूडेंट्स, ये जो हमने 8 सम लिखा है ये सारे सम्स आप कर लेंगे। बहुत सिंपल है, आप सिर्फ जो बोल रहे हैं वो करिए। आप क्लास 10th में आपने पढ़े थे साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है, कोसेक थीटा इसको उल्टा होता है हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। ये तो आपको पता ही है। कॉस थीटा बेस अपन हाइपोटेनियस, सेक थीटा हाइपोटेनियस अपन बेस, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस, कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपन परपेंडिकुलर, और एक पता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये 8 सम्स बिलीव करिए, ये 8 सम्स ये सारे फॉर्मूला से ही हो जाएगा। ओके, आप कैसे याद रखेंगे आपको बता देते। देखिए, पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। आप ऐसे याद रखिए, पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। तो मतलब साइन थीटा होता है पी बाई हाइपोटेनियस, कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, एंड tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। ये याद रखने का, या फिर आप ऐसे याद रख सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ओके, तो साइन थीटा होगा पी अपन एच, कॉस थीटा को ऐसे। ओके, तो और भी बहुत सा ट्रिक है, जैसे आपको बता रहे हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, सोना चांदी तोले। देखिए, सोना मीन्स साइन, चांदी मीन्स कॉस, एंड तोले मीन्स टैन। ओके, तो पी बाई एच मीन्स साइन। ऐसा आप याद रख सकते। ये तो क्लास 10th में पढ़ चुके हैं आपने। हम बेसिक्स थोड़ा बता रहे हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैथ्स अच्छा नहीं लगता, उसके लिए भी हम बता रहे हैं। तो पहला सम शुरू करते हैं। पहला सम्स क्या है? प्रूव दैट 4 इंटू tan इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स 2/√5 इक्वल टू पाई। तो आपको प्रूव करना है पाई। तो इसको हम कैसे सोचते हैं? देखिए, हम लोग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला पढ़े थे, बट यहाँ पे तो tan इनवर्स x है, tan इनवर्स तो y नहीं है। या फिर cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला हमने पढ़े थे। अगर आपको पता नहीं है तो यहाँ पे आई बटन देख के आप लास्ट वीडियोस में ये सारे फार्मूलाज देख सकते हैं। आप पहले फार्मूला लर्न कर लीजिए। तो इसको हम फार्मूला तभी अप्लाई कर सकते हैं अगर tan इनवर्स को cos इनवर्स पे बदल देते, या फिर cos, ये जो cos इनवर्स है इसको tan इनवर्स में बदल देते, तो हम कर सकते हैं, फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। बट tan इनवर्स प्लस cos इनवर्स का कोई फार्मूला नहीं होता है, इसीलिए हम लोग ये सारे फार्मूला यूज़ करके ये cos इनवर्स को tan इनवर्स में बदल देंगे, या फिर tan इनवर्स को cos इनवर्स में बदल देंगे। ओके, देखते हैं कैसे होता है। स्टूडेंट्स, ये सम्स को हम 2 मेथड में सॉल्व करेंगे। ओके, फर्स्ट हम इसको थीटा मान लेते हैं, तो लेट cos इनवर्स 2/√5 को थीटा मान लेते हैं। एक सम अगर आप समझ जाएंगे तो आप पूरे चैप्टर आप कर सकते हो, मतलब पूरे जितना हम सम्स लिखा। देखिए, cos इनवर्स 2/√5 इक्वल टू हमने थीटा माने, तो cos इनवर्स को उधर भेजेंगे तो cos थीटा हो जाएगा। तो cos थीटा क्या हो जाएगा? 2/√5। एक ही सम आपको समझा देते हैं अच्छा से। देखिए, cos थीटा का फॉर्मूला अभी आपको बताया कि क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनियस। ओके, तो देयरफॉर बेस कितना है? ऊपर में b है, ऊपर में 2 है, तो बेस 2 है, नीचे h है, नीचे √5 है, तो h इक्वल टू √5। किसी भी तरह आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, तो p स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू √5 स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यू पुट कर दीजिए पाइथागोरस थ्योरम में, तो p स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5। तो p स्क्वायर इक्वल टू 5 माइनस 4 दैट इज 1। p स्क्वायर इक्वल टू 5 माइनस 4 दैट इज 1, और p इक्वल टू क्या मिला? 1। क्योंकि देखिए प्लस माइनस 1 नहीं हो, क्योंकि लेंथ तो परपेंडिकुलर, तो लेंथ कभी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव होगा। ओके, यहाँ पे +1 होगा। तो एक ट्रायंगल में क्या गिवन था? बेस था √2 और हाइपोटेनियस था √5, और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम लोग क्या निकल लिए? परपेंडिकुलर निकल लिए। इतना आपको करना है। आपको ये साइड में करना है। ये सम्स 2 मार्क्स या 4 मार्क्स का आ सकता है, आपको साइड में ऐसे करना है। ओके,
तो उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं, देखिए यहाँ पे tan इनवर्स को हमने फिक्स रखे, तो कॉस इनवर्स को tan इनवर्स में बदलना चाहते हैं। देयरफॉर आपको tan थीटा क्या होता है ये नहीं, देखिए tan इनवर्स तो tan थीटा से ही आएगा, तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, अब तो पता ही है आपको। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है 1 और बेस कितना है 2, तो ये tan को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, और थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan उधर जाएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स 1/2 हो जाएगा। आप तो जानते ही है, पहले ही शुरू में हम cos इनवर्स 2/√5 को थीटा माने थे, तो थीटा इक्वल टू क्या था, cos इनवर्स 2/√5, बट हम मेरा थीटा आया tan इनवर्स 1/2। तो क्या करेंगे आप, ये थीटा इक्वल टू दिस ये उठा के यहाँ पे रख देते हैं थीटा की जगह पे, तो cos इनवर्स 2/√5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/2। ओके, मतलब कैलकुलेटर में आप देखिएगा इसका वैल्यू जो आएगा tan इनवर्स 1/2 का वैल्यू भी सेम आएगा, तो इसके बदले ये हम लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए कितना सिंपल सम है, तो इक्वल दीजिए, इतना आपको करना है। ओके, मतलब हम जहाँ पे ख़त्म किया था यहाँ पे नीचे, उसके बाद यहाँ से आपको लिखना है ये 3 लाइन। तो 4 आपको शॉर्टकट में कैसे सोचते हैं वो भी बता देंगे, अब वीडियो को एंड तक देखिए। तो cos इनवर्स 2/√5 की जगह पे tan इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं, तो इसके जगह पे हम tan इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं। हम थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं इसीलिए, क्योंकि जो बिगिनर है ओके उसको समझ में आएगा अच्छा से। देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y दैट इज 1/3 प्लस 1/2 ओवर 1 माइनस x इंटू y, this is the formula of x into y, that is 1/3 into 1/2, this is the formula of tan inverse x plus tan inverse y। तो इसके बाद और 2 लाइन, tan इनवर्स न्यूमरेटर में एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 2 + 3, और डिनोमिनेटर में एलसीएम 6 हो जाएगा, तो 6 इंटू 1 इज 6, तो 6 माइनस 1/6, तो ये 6 और ये 6 कटेगा। यहाँ पे करते हैं हम, तो इसके बाद वाला लाइन यहाँ पे करते हैं, तो 4 इंटू tan इनवर्स यहाँ पे आएगा, देखिए 2 + 3 5 अपन 6 माइनस 1 इज 5, तो 5/5 क्या हो जाएगा, आप मेरे साथ करते चलिए, तो tan इनवर्स 1 हो जाएगा, 5/5 ये कटेगा तो 1 हो जाएगा, तो 1 tan कितना डिग्री का वैल्यू होता है 1, tan π/4 का वैल्यू होता है 1, तो 4 बचेगा, और tan इनवर्स tan x क्या होता है, x होता है, तो π/4 बचेगा यहाँ पे, तो ये 4 कटेगा तो पाई हो जाएगा। तो राइट हैंड देखिए, प्रूफ दैट में राइट हैंड साइड क्या था पाई, तो देयरफॉर दिस इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ओके, तो इस मेथड में हमने आपको ये सम सॉल्व कर दिया, तो अनदर मेथड में भी सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा। ओके, आप देखिए स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोग बता चुके हैं आपको cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, cos इनवर्स xy माइनस √1 - x इंटू 1 - y², ये लिख लीजिए, ये फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे देखिए cos इनवर्स तो है, यहाँ पे तो tan इनवर्स है, तो ये फार्मूला कब लगेगा, अगर दोनों ही cos इनवर्स रहता है तो ये फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम आप ट्रायंगल ड्रॉ करके tan इनवर्स 1/3 को cos इनवर्स में बदल लेते हैं। देखिए कैसे हम बदलते हैं, तो हम डिटेल में थोड़ा करते हैं, तो लेट करेंगे। लास्ट मेथड में आपको इसको हम थीटा माने थे, आप इसको हम थीटा मानेंगे, तो tan इनवर्स 1/3 को हम थीटा मानते हैं, तो देन लेट के बाद देन लिखते हैं, देन tan थीटा क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। अब tan है तो tan का क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस ये होता है, ये लिख लीजिएगा। देयरफॉर परपेंडिकुलर कितना है 1, ऊपर में p है, ऊपर में 1 है, ऊपर में नीचे b है, नीचे 3 है, तो b होगा 3। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर प्लस इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दैट इज p² इज 1² प्लस b² इज 3², और h² इक्वल टू 1 + 9 दैट इज 10, और h क्या होगा √10। यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ करके रखिएगा साइड में। ओके,
जब आप लेट कर रहे हैं यहाँ पे ट्रायंगल एक ड्रॉ करके रखिएगा। तो क्या गिवन है ट्रायंगल में, परपेंडिकुलर इज 1, बेस इज 3 और हमको हाइपोटेनियस निकलना चाहिए था, हाइपोटेनियस हमको मिला है √10। ओके, और दिस इज योर थीटा एंगल। ओके, इतना दूर तक आपको समझ में आया। तो हम क्या करना चाहते हैं, कॉस इनवर्स यहाँ पे फिक्स रखेंगे और ये tan इनवर्स को कॉस इनवर्स में बदलना चाहते हैं। तो देखिए कॉस में बदलना चाहते हैं तो कॉस का फॉर्मूला आप याद करिए। तो कॉस थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, बेस अपन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना था, बेस इज 3 एंड हाइपोटेनियस कितना है √10, तो 3/√10। ओके, तो इसके बाद थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉस उधर जाएगा तो कॉस इनवर्स हो जाएगा, 3/√10 हो जाएगा। और थीटा क्या बने थे, tan इनवर्स 1/3 को थीटा बने थे, तो ये थीटा की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, तो और एक लाइन यहाँ पे नीचे लिख दिए, देयरफॉर tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/√10। tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/√10। तो आप तो हो जाएगा आपका। तो इसके बाद करें 4, tan इनवर्स 1/3 की जगह पे क्या लिख सकते हो, कॉस इनवर्स 3/√10। तो कॉस इनवर्स, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा कैलकुलेशन और कुछ नहीं, बट आपको तो सीखना तो चाहिए, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट आपको, आप जब टीचर बनेंगे, कोई भी स्टूडेंट क्वेश्चन करेंगे तो आप कैसे आंसर देंगे अगर बनना चाहते हैं टीचर। तो चलिए कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, ये फार्मूला लगा देते हैं। कॉस इनवर्स x इंटू वाई, तो 3/√10 इंटू 2/√5, x इंटू वाई हो गया, माइनस √1 - x²। तो 1 - x², हम यहाँ पे मिटा देते हैं, ये इसका कोई काम नहीं, ये साइड में आपको करना है। ओके, तो नेक्स्ट जब साम्स करेंगे शॉर्टकट मेथड आपको बताएंगे, इससे भी शॉर्टकट, ये समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। आपको एग्जाम में अगर 4 मार्क्स साम आता है तो आपको इतना डिटेल में ही करना है। तो 1 - x² करेंगे तो देखिए 3² इज 9 और √10² इज 10, 1 - x² हो गया इंटू 1 - y² करेंगे तो 2/√5 का स्क्वायर क्या होता है, 4/5 हो जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y। तो जस्ट कैलकुलेशन करिए, कॉस इनवर्स देखिए 2 इंटू 3 क्या होता है, 6 होता है। आप √10 को आप क्या लिख सकते हो, आप √10 ही रख दीजिए, √10 इंटू √5 ये रख दीजिए, माइनस √, ये एलसीएम ले लीजिए, 10 एलसीएम 10 - 9 दैट इज 1/10 बचेगा। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 5 - 4/5 दैट इज 1/5 बचेगा, ब्रैकेट क्लोज्ड। इसके बाद क्या करेंगे, 4 कॉस इनवर्स, देखिएगा बहुत सिंपल, 6/√10 इंटू √5 माइनस, यहाँ पे देखिए 1 इंटू 1 होता है, 1 का रूट 1 हो जाएगा, और √10 का रूट नीचे देखिए √a/b क्या होता है, √a/√b यही कर रहे हैं। तो √1/10, तो √10 हो जाएगा, √1 1 होता है, और √1 इज 1/5 दैट इज √5 ये हो जाएगा। और 2 लाइन जस्ट, तो यहाँ पे करते हैं हम, यहाँ पे करते हैं, तो इक्वल दीजिए, तो 4 कॉस इनवर्स, एलसीएम देखिए, एलसीएम ये हो जाएगा क्योंकि सेम नंबर है, तो √10 √5 एलसीएम, तो √10 इंटू √5 एलसीएम, न्यूमरेटर देखिए 6 - 1 हो जाएगा, तो 6 - 1 इज 5 ये आएगा। तो हम यहाँ पे मिटा देते हैं, आप कॉपी करते चलिए ऐसे। तो इक्वल टू 4 कॉस इनवर्स, आप तो जानते ही है √a इंटू √a क्या होता है स्टूडेंट्स, a होता है। तो √5 इंटू √5 क्या होता है, 5 होता है। तो √5 इंटू √5 क्या होता है, 5 होता है। तो √5 इंटू √5, 5 की जगह पे हमने क्या लिखा, √5 इंटू √5 अपन √10 इंटू √5। अब देखिए एक √5 कैंसिल हो गया, ये थोड़ा लॉन्ग हो जा रहा है। लास्ट मेथड tan इनवर्स का फॉर्मूला में तो रूट नहीं आता है, इसीलिए कैलकुलेशन इजी होता है, इसलिए हम लास्ट मेथड में आप करिएगा। बट आप सीखने के लिए देखिए, √10 को आप क्या लिख सकते हो, √10 को 2 इंटू 5 लिख सकते हो, तो √2 इंटू √5 लिख सकते हो, क्योंकि √2 × 10, तो √5 और √5 कैंसिल हो जाएगा। तो 4 कॉस इनवर्स, देखिए
यहाँ पे क्या बचा है 1/√2, 1/√2 कॉस इनवर्स है तो कॉस से वैल्यू सोचिए, कॉस कितना डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, कॉस π/4 का वैल्यू होता है 1/√2, तो कॉस इनवर्स कॉस π/4 क्या हो जाएगा π/4, ये 4 और ये 4 कैंसिल होकर क्या आया पाई, तो राइट हैंड साइड क्या था पाई, तो देयरफॉर RHS प्रूव्ड। तो दोनों मेथड ही करेक्ट है, बट ये लेंथी प्रोसेस है, आपको शॉर्टकट में सोचना चाहिए, आपको जो मन है आप करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करने के पहले आपको एक चीज़ बता दें, देखिए सेक इनवर्स एक्स क्या होता है, कॉस इनवर्स 1/x होता है। ये x जो होता है उसका उल्टा यहाँ पे हो जाता है, मतलब 1/2 रहता है तो यहाँ पे 2 होगा, 1/5 रहेगा तो 5 होगा, 2/3 रहेगा तो यहाँ पे 3/2 होगा, ऐसे होता है। ओके, आप याद रखिएगा। तो ये साम्स 1 नंबर और 2 नंबर पे कोई अंतर नहीं है, आपको बता देते क्यों। देखिए 1 नंबर पे क्या है, 1 नंबर हम लिख देते थे, ये तो हमने सॉल्व कर ही दिया आपको। देखिए 1 नंबर पे कॉस इनवर्स 2/5 √5 को आप लिख सकते हो सेक इनवर्स √5/2 लिख सकते हो, और ये जो 4 है ये राइट साइड में भेज देंगे तो π/4। ओके, मतलब ये जो 4 है ये राइट साइड में भेजेंगे तो π/4 हो जाएगा। देखिए 1 नंबर से सिर्फ थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो 2 नंबर क्वेश्चन। ओके, आप 2 नंबर 1 नंबर की तरह सॉल्व कर सकते हो, बट हम अनदर मेथड में इसको सॉल्व करते हैं, हम 2 नंबर अनदर मेथड में सॉल्व करें, हम 1 नंबर की तरह नहीं करेंगे। देखिए करते हैं। स्टूडेंट्स मान लीजिए ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का एग्जाम में दे दिया है, तो उसके लिए आपको कितना लिखना चाहिए। आप क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, वो तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 इतना लिखना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 1 4 मार्क्स का साम्स के लिए। बट क्वेश्चन नंबर 2 आपको 2 मार्क्स है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये सेक इनवर्स को शॉर्टकट में tan इनवर्स में बदल सकते हैं आप बोलेंगे कैसे। देखिए हमको तो पता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, बट tan इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स y का फॉर्मूला पता नहीं है, इसीलिए सेक को हम लोग पहले ट्रायंगल ड्रॉ करके tan इनवर्स में बदल देंगे, समझिए मेरा बात। तो सेक इनवर्स, देखिए सेक इनवर्स है तो सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर, सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस बाई बेस, तो हाइपोटेनियस कितना होगा √5, तो तुरंत ये इसको देख के ऊपर में देखिए हाइपोटेनियस √5 लिख दीजिए, और बेस होता है तो 2 हो जाएगा बेस, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके परपेंडिकुलर निकाल लीजिए। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, दैट इज 5 √5 स्क्वायर 5 माइनस बेस स्क्वायर इज 4, दैट इज p हो जाएगा 1, क्योंकि 5 - 1 4, तो √1 इज 1, तो परपेंडिकुलर जो 1, तो तुरंत ये ट्रायंगल ड्रॉ करके इतना दूर तक कर लीजिएगा एकदम शॉर्टकट में। आप क्या करना है, tan इनवर्स में बदलना है सेक इनवर्स को, तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिएगा सेक इनवर्स √5/2 इक्वल टू tan इनवर्स में बदलना है, तो tan इनवर्स में फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई tan थीटा का फॉर्मूला याद करिए तुरंत, तो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है तो 1/2, मतलब हम बोलना चाहते हैं सेक इनवर्स √5/2 का वैल्यू जो होता है tan इनवर्स 1/2 का वैल्यू वही होता है। तो बट 2 मार्क्स के लिए आपको इतना कर देना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा लिखना नहीं है स्टूडेंट्स। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया। अगर आप डिटेल में लिखना चाहते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस हाइपोटेनियस बेस करके, देखिएगा आपका tan इनवर्स 1/2 ही आएगा। ओके, अगर डिटेल में करना चाहते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं फटाफट। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स, तो सेक इनवर्स √5/2, यही तो लेफ्ट हैंड साइड है, तो tan इनवर्स 1/3 हो गया, और सेक इनवर्स √5/2 के जगह पे क्या लिख सकते हो tan इनवर्स 1/2, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, लास्ट में देखिएगा tan इनवर्स 1 आ जाएगा, तो 1 मतलब tan π/4, तो tan इनवर्स tan π/4 इक्वल टू 5/4, यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका प्रूव्ड। वेरी सिंपल सम। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है स्टूडेंट्स, प्रूव दैट sin इनवर्स 4/5 प्लस 2 tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू 5/2। सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें आपको एक ही फॉर्मूला लगाना है, वो है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x ओवर 1 - x²। ये लास्ट प्रीवियस वीडियो में हम बताया है, ये आई बटन में देखिए ये सब फॉर्मूला का प्रूव हमने कर दिया है। तो इसको हम कैसे करेंगे,
देखिए हम लोग tan इनवर्स के पहले हमेशा याद रखिएगा, tan इनवर्स के पहले 2 दिखेगा तुरंत तो ये फार्मूला लगा दीजिए। देखिए यहाँ पे tan इनवर्स के पहले 2 है, यहाँ पे 2 है, तो तुरंत ये फार्मूला लगाना है आपको। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले लिख लीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लिख लेते हैं। तो साइन इनवर्स आप मेरे साथ कॉपी करिए और खुद वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करके ट्राई करिए। तो इसके बदले हम क्या फार्मूला लगा सकते हैं, tan इनवर्स 2x 2 इंटू 1/3 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स 1/3 होल स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स 4/5 ये बचेगा। ओके, तो देखिए ये तो tan इनवर्स से कुछ आएगा, बस साइन इनवर्स को तो आप tan इनवर्स में बदल सकते हैं ट्रायंगल ड्रॉ करके। तो कैसे करेंगे आपको फिर से बता देते हैं। सपोज ये 2 मार्क्स 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उसके लिए आपको डिटेल में लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर लिखना चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह आप लिखिए। तो साइन इनवर्स है, इसको हम लोग tan इनवर्स में बदलना चाहते हैं। साइन इनवर्स देख के तुरंत साइन थीटा का फॉर्मूला याद कर लीजिए। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर ऊपर में जो रहता है वो परपेंडिकुलर है और नीचे जो है वो हाइपोटेनियस है। तो 4/5, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। ये फार्मूला से हाइपोटेनियस निकाल लीजिए। हाइपोटेनियस क्या हो जाए, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर कितना होगा, 4 स्क्वायर इज 16 और सॉरी स्टूडेंट्स थोड़ा गलत हो गया, देखिए गलत बोले थे। तो यहाँ पे बेस स्क्वायर निकालना है। बेस स्क्वायर कितना है 9, तो बेस क्या हो जाएगा 3। तो बेस मिला हमको पाइथागोरस थ्योरम से 3। तो किसी भी तरह आपको बेस निकालना था पाइथागोरस थ्योरम से, बेस मिल गया हमको 3। तो हमको क्या करना है, साइन इनवर्स को tan इनवर्स में बदलना है। तो आपको एक लाइन यहाँ पे लिख देना है, साइन इनवर्स 4/5। इसको किस में बदलना है, tan इनवर्स में। तो tan इनवर्स tan थीटा का फॉर्मूला याद कर लीजिए। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 4 और बेस कितना मिला हमको 3, तो 4/3। मतलब साइन इनवर्स 4/5 का जो वैल्यू आएगा tan इनवर्स 4/3 का वही वैल्यू आएगा। तो इसके बदले आप क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स 4/3। चलिए लिखते हैं। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो tan इनवर्स 2/3 ओवर 1 माइनस 1/9 प्लस साइन इनवर्स 4/5 की जगह पे tan इनवर्स 4/3 हम लोग लिख दिया। अब इसको एलसीएम करना है सिर्फ। तो tan इनवर्स 2/3 ओवर ये 9 माइनस 1 दैट इज 8/9 हो जाएगा प्लस tan इनवर्स 4/3। उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं, ये ट्रायंगल वाला पोर्शन आपको लिखना ही है एग्जाम में, नहीं तो आपको मार्क्स काट लेंगे टीचर। तो tan इनवर्स देखिए 2/3 और 8/9 ये हो जाएगा 2/3 इंटू 9/8 रेसिप्रोकल कर दीजिए प्लस tan इनवर्स 4/3। तो यहाँ पे 3 जा 9 और 3 4 जा, तो क्या बचेगा tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 4/3। देखिए ये दो मेथड है। इसके बाद आप कर सकते हो, देखिए हम एक शॉर्टकट मेथड बता देते हैं। tan इनवर्स 3/4 आप तो जानते ही है एक फॉर्मूला, tan इनवर्स x को आप लिख सकते हो cot इनवर्स 1/x, cot इनवर्स 1/x। tan इनवर्स 5/2 को आप लिख सकते हो cot इनवर्स 2/5। तो tan इनवर्स 4/3 को आप क्या लिख सकते हो, cot इनवर्स 3/4। और एक फॉर्मूला आप तो पढ़े थे, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है स्टूडेंट्स, π/2 होता है। ओके, तो tan इनवर्स 3/4 प्लस cot इनवर्स 3/4 क्या हो जाएगा π/2। दिस इज योर RHS। देखिए RHS में यही था, प्रूफ्ड। आप अगर ऐसे करना नहीं चाहते हैं तो और भी एक मेथड बता देते हैं। आप तो जानते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, उसमें भी π/2 ही आएगा। देखिए तो tan इनवर्स x प्लस y, तो x प्लस y क्या है 4/3 ओवर 1 माइनस x इंटू y 3/4 इंटू 4/3। देखिएगा अच्छा से। तो tan इनवर्स तो समथिंग ये लिख लीजिए, ऐसे आपको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे कैलकुलेशन करने का कोई ज़रूरत नहीं। 3/4 प्लस 4/3 आप मान देखिए 4 कटेगा 3 कटेगा तो बचेगा 1, नीचे क्या है 1 माइनस 1 0। तो समथिंग बाई 0 क्या होता है स्टूडेंट्स, समथिंग बाई 0 क्या होता है, यहाँ पे करते हैं हम, समथिंग बाई 0 इन्फिनिटी होता है, हमेशा याद रखिएगा। तो इसके बाद वाला लाइन समथिंग बाई 0, तो दिस बाई 0 हो जाएगा इन्फिनिटी। डिनोमिनेटर में 0 रहता है तो उसका वैल्यू होता है इन्फिनिटी। तो इसके बाद tan इनवर्स, tan कितना डिग्री का वैल्यू होता है इन्फिनिटी, tan 90, tan π/2 का,
तो tan इनवर्स tan π/2 क्या हो जाएगा π/2। ये थोड़ा आपका 2 लाइन एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा ऐसे आप करेंगे तो, बट रॉन्ग नहीं है, दोनों ही सही है। ओके, आई होप आपको समझ में आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ये तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। प्रूव दैट cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 27/11। तो क्या करेंगे आप, इस cos इनवर्स को tan इनवर्स में बदल लीजिए ट्राइंगल ड्रॉ करके, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका RHS आ जाएगा। या फिर tan इनवर्स को देखिए, अगर आप tan इनवर्स को cos इनवर्स में बदल देंगे तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y क्या हो जाएगा, cos इनवर्स से ही आएगा। उसके बाद cos इनवर्स से फिर tan इनवर्स में बदल लेंगे ट्राइंगल ड्रॉ करके, ये तो बहुत लेंदी हो जाएगा। इसीलिए आप बुद्धि अप्लाई करिए। राइट साइड में देखिए tan इनवर्स है, तो ये tan को कुछ मत करिए, ये cos इनवर्स को 4/5 में आप बदल दीजिए। आपको थोड़ा हिंट दे देते हैं, देखिए cos इनवर्स देख के ही हमको cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है 4, हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस 5, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 25 माइनस 16 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो LHS लिख लीजिए, LHS क्या हो जाएगा cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 3/5। तो cos इनवर्स 4/5 की जगह पे आप क्या देखिए, cos इनवर्स को tan में बदलना चाहते हैं tan इनवर्स में, तो cos इनवर्स या tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला याद करिए, परपेंडिकुलर बेस, तो परपेंडिकुलर बेस तो 3/5 4 तुरंत आप लिख लीजिए 2 मार्क्स के लिए। तो tan इनवर्स 3/5, इसको आप कैलकुलेशन करिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो 3/4 प्लस 3/5 ओवर 1 माइनस 3/4 इंटू 3/5 हम फटाफट कर देते हैं, आप देख लीजिए। उसके बाद वाला लाइन यहाँ पे कर देते हैं। ये 2 मार्क्स के लिए आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो 15 प्लस 20 15 प्लस 12 तो 27/20 हो जाएगा और न्यूमरेटर में, और नीचे देखिए 20 माइनस 9 क्या होता है 11/20। बस सिंपल, ये कट तो आपका RHS प्रूव्ड हो गया। आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, साइन इनवर्स 1/√17 प्लस कॉस इनवर्स 9/√85 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 आपको प्रूव करना है। तो ये साम सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट है। देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स है, यहाँ पे कॉस इनवर्स है, उससे tan इनवर्स लाना है। तो इसमें आप क्या कैसे करेंगे, आप सोचिए। आई होप आप सोच लिया है। देखिए साइन इनवर्स को पहले tan इनवर्स में बदल दीजिए, कॉस इनवर्स को भी ट्राइंगल ड्रॉ करके tan इनवर्स में बदल दीजिए। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, मतलब यहाँ पे 2 बार ट्राइंगल ड्रॉ करना है आपको। देखिए हम करते हैं, इसको हम डिटेल में कर देंगे, आपको अच्छा से डिटेल में कर देंगे। देखिए ये सपोज आपका 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का साम्स है, तो उसके लिए आप आंसर लिखिए। आंसर तो पहले लेट करिए, लेट साइन इनवर्स 1/√17, इसको हम अल्फा मानते हैं, आप थीटा मानिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो साइन इनवर्स उधर जाएगा, तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा, साइन अल्फा आ जाएगा 1/√17। तो यहाँ पे साइड में ट्राइंगल ड्रॉ करके रखिएगा आप। ओके, जैसे हम आपको बोल रहे हैं जितना लिखना है आप लिखिएगा। तो साइन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो 1 परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस कितना होता है √17। ओके, तो हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर, दैट इज बेस आएगा, बेस स्क्वायर आएगा 16, तो बेस आएगा 4। तो ऐसे आप शॉर्टकट में करिए। तो आपको tan में बदलना है, तो tan अल्फा क्या होता है, देयरफॉर tan अल्फा परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो 1/4 हो जाएगा। ओके, तो अल्फा क्या होता है, यहाँ से अल्फा हो जाएगा tan इनवर्स 1/4। तो अल्फा क्या माने थे, अल्फा माने थे इसको, तो ये अल्फा की जगह पे आप क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 1/√17। तो इसके बदले आप tan इनवर्स 1/4। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब हम बोलना चाहते हैं कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम होता है, तो इसके बदले आप ये लिख सकते हो। ओके, तो एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। सिमिलरली यहाँ पे एक कॉपी में आप पेज को आधा कर लीजिए। यहाँ पे लेट करिए कॉस इनवर्स 9/√85 को आप मान लीजिए बीटा मान लीजिए। तो यार फिर कॉस बीटा क्या हो जाएगा 9/√85। तुरंत ट्राइंगल ड्रॉ करिए। अब कॉस है तो कॉस थीटा फॉर्मूला क्या होता है, कॉस बीटा इज, यहाँ पे अल्फा एंगल है और ये है बीटा एंगल। ओके, एक्यूट एंगल।
तो बेस अपन हाइपोटेन्यूज, तो 9/√85। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाए, परपेंडिकुलर होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर करेंगे तो 85 माइनस बेस स्क्वायर करेंगे तो 9 स्क्वायर कितना होता है 81, तो 85 माइनस 81 4 होता है। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर मिला 4, तो परपेंडिकुलर मिलेगा 2। ओके, आपको tan चाहिए तो tan बीटा का फॉर्मूला याद करिए। tan बीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 2 और बेस कितना है 9, तो 2/9 हो जाएगा। तो देयरफॉर और बीटा कितना हो जाएगा tan इनवर्स 2/9, और बीटा क्या माने थे cos इनवर्स को, तो और cos इनवर्स 9/√85 ये किसके बराबर हो जाएगा, tan इनवर्स 2/9। ओके, ये पहले कॉपी में आप कर लीजिए। इतना उतना करने के बाद इसके बाद लाइन आप लिखिए LHS, आप लिखिए LHS। ओके, यहाँ पे हम LHS लिख लेते हैं। LHS तो LHS आपको प्रूव करना है tan इनवर्स 1/2, आपको प्रूव करना है tan इनवर्स 1/2। हम ये मिटा देते हैं। तो sin इनवर्स 1/√17, इसके बदले आप क्या लिख सकते हो tan इनवर्स 1/4, और प्लस cos इनवर्स 9/√85। ये तो क्या मिला था, tan इनवर्स 2/9 मिला था। तो cos इनवर्स 9/√85 की जगह पे आप लिख सकते हो tan इनवर्स 2/9। तो लिख लिया tan इनवर्स 2/9। आप तो फॉर्मूला आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो। तो कैसे होगा कि tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस x इंटू वाई, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स। यहाँ पे ब्रैकेट दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो tan इनवर्स LCM क्या है 36, तो 9 + 8 ओवर ये 36 LCM, तो 36 माइनस 2 ओवर 36 ये आ जाएगा। 36 वैनिश, तो यहाँ पे करते हैं तो tan इनवर्स 17/34, 9 + 8 is 17/34, 36 माइनस 2 is 34। तो कटेगा तो 2 बचेगा, तो tan इनवर्स 1/2। आपका RHS में तो यही था, इसी और RHS प्रूव्ड। बहुत सिंपल सम स्टूडेंट्स, सिर्फ कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट cos इनवर्स 5/√41 प्लस cot इनवर्स 4/5 = 5/2। देखिए राइट साइड देखिए तो स्टूडेंट्स 5/2, इसको हमने थोड़ा शॉर्टकट में करते हैं, एकदम सिंपल ट्रिक में। आप देखिए यहाँ पे cot इनवर्स है, cot इनवर्स 4/5। आप तो जानते ही है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है π/2 होता है। या फिर यहाँ पे cos इनवर्स है, तो cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x क्या होता है π/2, ये भी तो होता है। तो एक काम करते हैं, देखिए इसको अगर tan इनवर्स x में बदल दे, मतलब हम बोलना चाहते हैं कि यहाँ पे cot इनवर्स तो ऑलरेडी है ही, इसको अगर tan में बदल लेंगे तो tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स π/2 हो जाएगा। ओके, तो नहीं तो आप अगर इसको tan में बदल लेंगे, इसको tan में बदल लेंगे, उसके बाद अप्लाई करेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स, वो लेंदी हो जाएगा। बट बुद्धि से काम लीजिए, क्योंकि हमको ये दो फॉर्मूला पता है। ओके, तो हम ट्राइंगल ड्रॉ करके इसको tan इनवर्स में बदल देंगे, या फिर अगर ये फॉर्मूला चाहते हैं, ये फॉर्मूला से हम साम्स करना चाहते हैं, तो cos इनवर्स को फिक्स रखिए और ट्राइंगल ड्रॉ करके इसको sin इनवर्स में बदल दीजिए, तो आपका 5/2 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे x और ये x सेम होना चाहिए, मतलब यहाँ पे जो आएगा यहाँ पे वही आना चाहिए, मतलब 5/√41 आना चाहिए sin इनवर्स। देखिए आ जाएगा, 100% आ जाएगा। तो हम LHS ले लेते हैं। तो LHS क्या है, cos इनवर्स 5/, हम जिसमें कैलकुलेशन आसान होगा वही करेंगे, cot इनवर्स 4/5। ओके, चलिए हम एक काम करते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं। cos इनवर्स ये कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इसको छोड़ देते हैं, 41 रख देते हैं। इसको हम क्या करते हैं, sin इनवर्स में बदल देते हैं। तो क्या करेंगे, ट्राइंगल ड्रॉ कर लीजिए। तो cot इनवर्स है, तो cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है 4, परपेंडिकुलर कितना है 5। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर कितना होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट इज 25 + 16 41। तो √41 इज द हाइपोटेन्यूज, क्योंकि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर कितना है 41, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाए √41। देखिए आपका काम खत्म। तो हम साइन इनवर्स लिखना चाहते हैं,
तो साइन इनवर्स, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो 5/41। आपको अभी बताया कि ये एक्स और ये एक्स सेम हो गया, √41 ऑफ कोर्स, तो ये एक्स सेम हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5/2। देखिए आपका RHS हो गया। ये 2 मार्क्स के लिए इतना ही काफ़ी है। आपको लिखना है साइन इनवर्स, आपको लिखना है यहाँ पे 2 मार्क्स के लिए इतना कर दीजिए, कॉट इनवर्स 4/5, ये 2 मार्क्स का ही आता है, इतना इजी सम्स। ओके, तो आपका ये लिख दीजिए, इतना लिख दीजिए, आपका फुल मार्क्स आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो राइट साइड में π/2 देखेंगे तो तुरंत आपको ये फॉर्मूला से आपको सोचना है ऐसे ही। प्रूव दैट साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65 इक्वल टू π/2। देखिए स्टूडेंट्स, अभी बताया आपको कि राइट साइड में π/2 देखेंगे तो, और ये देखिए साइन इनवर्स है, सब में साइन इनवर्स है, तो तुरंत ये फॉर्मूला याद रखिए, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स कॉस इनवर्स x, साइन इनवर्स x प्लस ये x और ये x सेम होना चाहिए, इक्वल टू π/2 होता है। ये फॉर्मूला आपको पता है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो साइन इनवर्स मिलेगा, और इसको हम कॉस इनवर्स में बदल देंगे। या फिर एक काम कर सकते हैं, ये दोनों का साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y फॉर्मूला अप्लाई करिए, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करिए, उसके बाद ट्रायंगल ड्रॉ करके इसको कॉस में बदल दीजिए। ओके, बहुत सारा मेथड है, तो हम एक मेथड से करते हैं। ये चीज़ लिख लीजिए, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला तो पता ही है आपको, साइन इनवर्स x इंटू √1-y² प्लस y इंटू √1-x²। अगर पता नहीं तो लर्न कर लीजिए, प्रीवियस वीडियो में ये सारे फार्मूलाज का हमने प्रूव किया है। आई बटन देख के यहाँ पे आई बटन में आई बटन पे क्लिक करिए और इसका प्रूफ आप देख सकते हैं। तो ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो साइन इनवर्स x इंटू √1-y², तो ये x मानिए और इसको y मानिए, तो 4/5 इंटू √1-y², वो 5/13 होल स्क्वायर, प्लस y इंटू 5/13 इंटू √1-x²। ओके, प्लस ये साइन इनवर्स 16/65। ओके, ये छोड़ दीजिए ऐसे ही। तो हम पहला 2 में फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। देखिए सिंप्लीफाई करते हैं, तो 4/5 इंटू √1-25/13, 13 जा 169, प्लस 5/13 √1-16/25 प्लस साइन इनवर्स 16/65। तो साइन इनवर्स 4/5, देखिए एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो 169 माइनस 25, 169 माइनस 25 क्या होता है 144/169, प्लस 5/13 के बदले 5/13, और यहाँ पे देखिए 25 इंटू 1, 25 माइनस 16 दैट इज 9/25 प्लस साइन इनवर्स 16/65। उसके बाद साइन इनवर्स 4/5, देखिए √144 क्या होता है 12, और √169 क्या होता है 13, √3 क्या होता है, √9 क्या होता है 3, और √25 क्या होता है 5, प्लस साइन इनवर्स 16/65। एक चीज़ याद रखिए, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई आप करेंगे, उसके बाद वाला लाइन हम यहाँ पे करते हैं, तो साइन इनवर्स 4/12 जा 48/65 प्लस 5/3 जा 15/65 प्लस साइन इनवर्स 16/65। ओके, नेक्स्ट लाइन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, 65 एलसीएम हो जाएगा, तो 48 प्लस 15 क्या होता है 63/65, तो साइन इनवर्स 63/65, तो हो जाएगा साइन इनवर्स 63/65 प्लस यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स 16/65, तो यहाँ पे लिख लेते हैं साइन इनवर्स 16/65। आप क्या करेंगे, देखिए अच्छे से देखिएगा, आप साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो कैलकुलेशन इतना डिफिकल्ट हो जाएगा आपका, क्योंकि 65 का स्क्वायर करने में आप थक जाएंगे।
ओके, तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, इसको हम कॉस इनवर्स में बदल देते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 हो जाएगा। तो ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए। ट्रायंगल ड्रॉ करके देखिए साइन है तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर 16, हाइपोटेनियस क्या है 65। तो बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा 65 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा, देखिएगा आप करके देखिएगा 63 स्क्वायर। हम बोलना चाहते हैं आप ये 100% होगा ही, हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। आप 65 स्क्वायर करिए, 65 स्क्वायर में 65 इंटू 65 करिए जितना आएगा, और 16 स्क्वायर करिए, 16 इंटू 16 करिए जितना आएगा, और ये 65 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर करिए जो होगा, और 63 स्क्वायर करिए वही होगा, 100% होगा ही होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये रूट अंडर हो जाएगा, तो रूट अंडर 63 स्क्वायर इज क्या हो जाएगा 63, तो बेस आ जाएगा आपका 63 आएगा। ओके, आप करके देखिए। तो साइन इनवर्स 63/65 हम लिख लेते हैं, प्लस कॉस इनवर्स, यहाँ पे देखिए बेस बाई हाइपोटेनियस होता है कॉस थीटा का फॉर्मूला, तो 63/65। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा पाई बाई 2। तो दिस इज योर RHS, यही तो आपका RHS था। ओके, ये कैलकुलेशन थोड़ा रफ में आप दिखा दीजिएगा टीचर को। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8, कॉस इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 5/13 इक्वल टू पाई बाई 2। बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ये वीडियोस को अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों से शेयर कर दीजिए, फेसबुक व्हाट्सएप अकाउंट में, आपका इंस्टाग्राम में प्लीज़ शेयर कर दीजिए। आपको हम ऐसे पढ़ाएंगे स्टूडेंट्स, आपको कभी कोचिंग लेने का, कोचिंग सेंटर में जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप हर एक वीडियो देखिए मेरा, आपका हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, हम क्या करते हैं, एक फार्मूला लिखते हैं, उससे कितना टाइप का साम्स हो। देखिए हम इस वीडियो में जितना साम्स करवा रहे हैं सारे सेम टाइप का क्वेश्चन है, एक कर देंगे तो बाकी आप खुद ही कर सकते हो। ओके, सिमिलर प्रॉब्लम हम करवाते हैं स्टूडेंट्स। तो ये साम्स करने के लिए देखिए कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला से आप खुद करिए, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, उससे कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगा, आंसर आएगा आपका। लास्ट में देखिएगा इसका वैल्यू आपको बता देते हैं 0 आ जाएगा। ये जब कैलकुलेशन करेंगे इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। 0 क्या होता है, कॉस इनवर्स 0 मतलब क्या है, कॉस इनवर्स कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री वैल्यू होता है 0, तो पाई बाई 2 आ जाएगा। बट हम ये फॉर्मूला अप्लाई करके नहीं करेंगे, हम ट्रायंगल ड्रॉ करके तुरंत कर देंगे। आपको प्रैक्टिस से ये सारे बुद्धि आ जाएगा। देखिए हमने क्यों ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, हम क्यों ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। देखिए राइट साइड में पाई बाई 2 देख के तुरंत हमको पता चल गया है कि यहाँ पे आपको अगर कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में बदल दे, या फिर ये कॉस इनवर्स को चाहे आप ये इसको ही बदल सकते हो। तो हम लेट करते हैं, लेट कॉस इनवर्स 5/13 को थीटा मानते हैं। तो कॉस थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स 5/13। हम थोड़ा लिख के करते हैं। तो बेस कॉस थीटा का फॉर्मूला बेस अपन हाइपोटेनियस, ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। बेस क्या है 5, हाइपोटेनियस क्या है 13, परपेंडिकुलर क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाएगा हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर रूट अंडर। ओके, 13 स्क्वायर 169 होता है, 5 स्क्वायर क्या होता है वो 25, तो 169 माइनस 25 144 होगा, 144 का रूट हो जाएगा 12, तो क्या मिला परपेंडिकुलर 12 मिला। तो आपको साइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं इसको, तो साइन थीटा लिख लीजिए। तो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना है 13, तो थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से साइन इनवर्स 12/13, बट थीटा क्या माने थे कॉस इनवर्स 5/13, तो ये थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 5/13। तो कॉस इनवर्स 5/13 किसके बराबर है, साइन इनवर्स 12/13 के बराबर है। तो ये चीज़ लिख लिया। तो कॉस इनवर्स 12/13 अनचेंज रख दीजिए, और कॉस इनवर्स 5/13 के जगह पे आप साइन इनवर्स 12/13 ये उठा के इसके जगह पे रख दीजिए। तो यहाँ पे हम कॉस इनवर्स 5/13 के जगह पे क्या लिख देंगे साइन इनवर्स 12/13। तो कॉस इनवर्स साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, देखिए ये एक्स और ये एक्स सेम हो गया, तो इसका आंसर आ जाएगा पाई/2। दिस इज योर RHS। आप अगर एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए इतना कर देंगे ना तो बहुत है, बहुत है। अगर
आप चाहते हैं कि हम अगर आपका 2.5 घंटा में, मतलब 2.5 घंटा में आपका पेपर हो गया है, तो ये सारे फार्मूलाज आप लास्ट में लिख दीजिएगा तो अच्छा लगेगा। ओके, अगर आपका टाइम मैनेजमेंट ठीक है। नहीं लिखेंगे तो तभी, बट शुरू में लिखिएगा नहीं, क्योंकि टाइम वेस्ट करेंगे तो आपका, अगर नहीं लिखेंगे तब भी तो फुल मार्क्स मिल जाएगा। ओके, अगर आप 100 में 100 चाहते हैं उसके लिए बोल रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच।